10,000 BC एक बहुत ही शानदार मूवी। यह कहानी शुरू होती है जहाँ बर्फीले पहाड़ होते हैं। उस बर्फीले पहाड़ों में एक कबीला रहता है। यह कबीला हाथियों का शिकार करता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे हाथी आते हैं और नहीं आते हैं। वहीं यहाँ पे एक माँ होती है जो बहुत पूजनीय होती है। अब यहाँ पे एक लड़की लाई जाती है। इस लड़की को वह माँ देखती है और इसे देख के वह समझ जाती है कि यही वो लड़की है जो आने वाले समय पे यहाँ का दुख दर्द खत्म करेगी। और वह यह देख के बहुत खुश होती है कि आने वाले कुछ समय के बाद अब यहाँ पे लोग भूखे नहीं मरेंगे। वहीं पे इस कबीले का सरदार इनकी भूख को लेकर बहुत चिंतित होता है, क्योंकि यहाँ पे हाथी कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं। वह सोचता है कि वह एक नई यात्रा पे जाएगा। उसी का एक साथी होता है जो उसे रोकता है, कहता है कि तुम यहाँ छोड़ के मत जाओ वरना सब तुम्हें भगौड़े कहेंगे। लेकिन वह नहीं रुकता है और अपनी रॉड अपने दोस्तों को देकर वह यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका बेटा यही रहता है। अब कुछ समय के बाद सब उसके बेटे को चिढ़ाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पिता यहाँ तुम्हें छोड़ के चला गया है, तुम भगौड़े के बेटे हो। वहीं पे एवलेट जो वही लड़की होती है जो माँ के पास लाई जाती है, वही भी अकेली होती है और यह बच्चा भी अकेला होता है। दोनों एक दूसरे के साथी बनते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब यह दोनों बड़े हो चुके हैं, जिसमें से हीरो का नाम होता है डिले और हीरोइन होती है एवलेट। अब यह एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ इनको अच्छा लगता है। वहीं पे कुछ आवाज़ आती है। जब यह दोनों भाग के देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हाथी आए हैं और यह इनके लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे हाथी कभी कभी आते हैं। यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, इनका सरदार इकट्ठा होता है, सारे कबीले वाले इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे बात तय होती है कि जो भी हाथी को पहले मारेगा वही एवलेट से शादी करेगा, उसे ही व्हाइट रॉड दी जाएगी। यहाँ पे यह सब हाथियों को शिकार के लिए निकल जाते हैं और उन्हें देख हाथियों में भगदम मच जाती है। हाथी वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और यह इनका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक यह इन पे हमला करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी हाथी नहीं मरता है। वहीं तभी कुछ कबीले वाले हाथी के ऊपर एक जाल फेंक देते हैं और उस जाल में एक हाथी फंस जाता है। उसमें बहुत सारे कबीले वाले ही पकड़े होते हैं, लेकिन एक के बाद एक सब उसको छोड़ते आते हैं। वहीं पर डिले का हाथ हाथी के जाल में फंस जाता है और वह उसके साथ घसीटते हुए आगे तक चला जाता है। आगे जाने के बाद डिले के हाथों से वह हाथी मर जाता है। जब कबीले वाले यहाँ पे लौट के आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ डिले अकेले ने उस हाथी को मार दिया, तो वह बड़ा खुश होते हैं और वो व्हाइट रॉड डिले को मिल जाती है। व्हाइट रॉड डिले को मिलने के बाद एवलेट बहुत खुश होती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि एवलेट से शादी हो जाए। अब यह दोनों बड़ा खुश होते हैं, लेकिन डिले खुश नहीं होता है, क्योंकि डिले कहीं ना कहीं जानता है कि उसने हाथी को नहीं मारा है। वह तो उसका हाथ उस जाल में फंस गया था। यह बात वह एवलेट को बताता है, लेकिन दोनों की बातचीत होती है और वह नहीं मानता है। यहाँ पे डिले वह व्हाइट रॉड वापस कर देता है और वह कहता है कि उसने हाथी का शिकार नहीं किया। एवलेट यहाँ पे आती है, वह उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हम भाग के शादी कर लें? लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपने पिता की तरह भागेगा नहीं, वह तुम्हें पाएगा और तुम्हें पाकर ही शादी करेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन हमारी शादी जरूर होगी। एवलेट वहाँ पे सोई होती है, तभी कुछ आवाज़ आती है। वह उठ के देखती है कि वहाँ पे सामने क्या हो रहा है। तब उसे सामने से कुछ जंगली कबीले वाले आते दिखते हैं और यह देख के वह बहुत घबरा जाती है। यहाँ पे कुछ कबीले वाले कुछ शैतानों के भेष में आते हैं। आने के बाद यहाँ पे सारे कबीलों में भगदड़ मच जाती है। यह उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके बीवी बच्चों को उठा लेते हैं। यह सब देख के यह कबीले के 2 लोग 3 लोग या कुछ लोग छुप जाते हैं और उनकी पकड़ में नहीं आते हैं। यह कबीले वाले जितनों को पकड़े होते हैं उन सबको लेके यह यहाँ से निकल जाते हैं और उसमें एवलेट भी होती है। यह देख के डिले बहुत चिंतित होता है। अब इस कबीले में चारों तरफ भगदड़ मची होती है और यहाँ पे इनके काफ़ी सारे लोग मर चुके होते हैं। यह इनको उठाते हैं, जो मर चुके होते हैं उन्हें दफनाते हैं और इसके बाद डिले इनसे बोलता है कि हमें अपने कबीले वालों को बचाना चाहिए, हमें उनके पीछे जाना चाहिए और जो हमारे साथी हैं उन्हें वापस लेके आना चाहिए। लेकिन उनमें से एक साथी बोलता है कि वह बहुत दूर से आए हैं और आज तक वहाँ कोई नहीं जा पाया है। तब डिले उनसे कहता है अगर वो भी तो वहीं से आए हैं और वहीं गए हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। उनकी माँ कहती है ठीक है तुम जाओ। उसके साथ डिले के साथ 3 साथी और होते हैं। यहाँ पे यह सब एक बहुत ही लंबी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा होती है जिसकी मंजिल इनको पता नहीं होती है, ना ही इनके पास कोई साधन होते हैं और ना ही इनका कोई मार्गदर्शन करता है। बस यह निकल जाते हैं। अब इनके पीछे इनका एक दोस्त आता है। यह पूछते हैं कौन है वहाँ पे, तब वह बाहर निकल के आता है और इनके साथ अब वह इस यात्रा में जुड़ जाता है। यह चारों लोग इस यात्रा के लिए निकलते हैं। यह यात्रा बहुत कठिन होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फीली पहाड़ होता है, रुकने के कोई साधन होते नहीं है और इनको
जिस जगह जाना है उस जगह का ही पता नहीं होता है। तूफान वगैरह, आंधी वगैरह यहाँ पे आती ही रहती है, लेकिन वहीं पे एवलेट परेशान होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कहाँ जा रहे हैं और अब इनके साथ क्या होने वाला है। इनके साथ जो इनके साथी होते हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते, मार पीट के इनको यहाँ से ले जाते हैं। वहीं पे डिले एक जगह पहुँचता है जहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग कल रात को रुके थे। तब वह पहाड़ों की तरफ देखता है, एक जंगल दिखाई देता है। वह समझ जाता है हो ना हो इस जंगल में ही इनके साथी गए हैं। वह उस जंगल जाते हैं और उस जंगल के चारों ओर देखने लगते हैं, अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। वहीं वह आगे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पे है। जहीं डिले एक तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ मसाले जलती हुई दिखती है। वह समझ जाता है कि उनके साथी वही हैं। अब वह इंतजार करते हैं कि जब रात होगी तो हम आधी रात में हमला करेंगे और अपने साथियों को वहाँ से बचा के ले आएंगे। तभी रात होती है। अब यहाँ पे यह लोग अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनमें से कुछ लोगों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन उस कबीले का एक बंदा उन्हें देख लेता है और वह इन पे अटैक करता है। यह सब देख के वह सब वहाँ से भागना चालू करते हैं। वहीं पे एवलेट और डिले मिल जाते हैं और वह एक दूसरे के साथ मिलके बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें एक साथी देख लेता है, एक कबीला वाला उन्हें देख लेता है। अब वह कबीले वाले इनकी तरफ भागते हैं और उन्हें पकड़ने की फिर कोशिश करते हैं। वहीं पे उस जंगल पे कुछ जानवर होते हैं, जो जानवर दोनों लोगों को मारते हैं, कुछ लोगों को यहाँ न घायल कर देते हैं और यहाँ पे इसका एक साथी घायल हो जाता है। और अब एवलेट भी वापस इनके कैद में चली जाती है और एवलेट के साथ साथ इनके दो साथी जो इनके साथ ही आए थे अब वह भी कैद हो जाते हैं। यह साथी भी उसके साथ ही आया था, लेकिन अब यह भी बंदी बन जाता है। इन सबको बंदी बना के यह सब आगे ले जाते हैं। वहीं पे डिले का साथी बहुत जख्मी होता है और वह बहुत गंभीर हालत में होता है और वह भूखा प्यासा भी होता है। तभी डिले उसे कहता है कि वह कुछ खाने का इंतजाम करके लाता है और वह शिकार करने के लिए जाता है। वह दौड़ ही लगा रहा होता है, तब वहाँ पे एक खाई सी होती है और वह उसमें गिरे आता है। वहाँ पे बहुत से कांटे लगे होते हैं, बहुत सारे जानवर वहाँ फंसे होते हैं। तभी वहाँ पे एक शेर भी होता है जो जिंदा होता है। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं खाओगे। यह कहकर वह उसे छुड़ाने लगता है और उसके ऊपर जो वजन गिरा होता है वह उसे उठा के अलग करने की कोशिश करता है और वह उसे बचा लेता है। तभी शेर उसके पास आता है, वह उसे नहीं खाता है और वह यहाँ से निकल जाता है। अपने दोस्त के पास वापस जाता है। उसका दोस्त बताता है कि यहाँ पे रात में कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह सब उस कबीले की ओर जा के देखते हैं कि वहाँ पे कौन है। जब वह यहाँ पे जाते हैं तब कुछ कबीले वाले उनके सामने आ जाते हैं और इन पे हमले करने लगते हैं। वह इन पे हमला करने ही वाले होते हैं, अपनी तलवार भाले से उनको फेंक के मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वही शेर आ जाता है जो रात में डिले के साथ था। यह सब देख के वह घबरा जाते हैं और वह वहाँ से दूर हो जाते हैं, लेकिन डिले कहीं नहीं जाता है, वो वहीं रहता है और वह शेर से बातें करने लगता है और शेर से कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी रात में जान बचाई थी, क्या तुम मुझे खा लोगे? वह शेर उसको नहीं खाता है और वह उन्हें बिना मारे वहाँ से निकल जाता है। यह बात देख के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर कैसे कोई इतने बड़े शेर से बातें कर सकता है, कैसे कोई बिना उसके सामने डरे खड़ा हो सकता है। रात में वह सब बातें कर रहे होते हैं। तब डिले उसे पूरी कहानी बताता ही कैसे कुछ लोग उसके साथियों को ले गए हैं और यह सब उन्हें छुड़ाने ले गए हैं। तब इस साथी को बताता है कि यह केवल तुम्हारे साथियों को नहीं ले गए, यह हम सबके साथियों को ले गए हैं। हमारे बहुत से लोगों को यह बार बार आते हैं और गुलाम बना के ले जाते हैं। वहाँ से यह इनको एक जगह ले जाते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ चित्र बने होते हैं, यहाँ पे कुछ पेंटिंगें बनी होती है। इन सबको यह पेंटिंग दिखाई जाती है और डिले से कहते हैं तुम ही हो वो जो हमें यहाँ से बचाओगे। जब डिले कहता है कि मैं क्यों, तब वह बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक चित्र बनाया था और उसमें बताया गया है कि हमें वही बचाएगा जो शेरों से बातें करेगा और वो तुम ही हो। तभी वहाँ से कबीले वाले बाकी कबीले वालों को बुला लेते हैं, जो उनके बाकी साथी होते हैं। सभी कबीले वालों को ये खबर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पे डिले और उसका साथी बैठा होता है और वह ऐसे बताता है कि तुम्हारे पिता भगोड़े नहीं थे, वह एक यात्रा में निकले। सुबह जब होती है तो सभी कबीले वाले बाहर आते हैं और अब वह फैसला करते हैं कि वह सब डिले के साथ ही जाएंगे और अपने परिवार वालों को बचा के लाएंगे। एक के बाद एक करके उनके साथ बहुत से कबीले वाले जुड़ते जाते हैं और वह इस यात्रा में निकल पड़ते हैं। पहले डिले अकेला था, लेकिन अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक पूरा का पूरा कबीला है और वह इस यात्रा में आगे निकल जाता है। जैसे ही वह आगे जाता है तो कुछ और कबीले वाले उनका साथ देने के लिए आ जाते हैं। यह कबीले वालों के परिवार वाले भी उन्हीं के पास बंदी होते हैं, जो इन सबके परिवार वालों को उठा के ले जाते हैं। अब यह सब एक हो जाते हैं और वह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी यह बहुत चलते हैं और आगे जाने के बाद इन्हें कुछ रास्ते दिखाई देते हैं, जहाँ पे यह देखते हैं कि इनके साथियों को
एक बड़ी बड़ी जहाज़ों में बंदी बना के ले जाया जा रहा होता है, लेकिन इनके पास उन तक पहुंचने का कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि वह जहाज़ें बहुत बड़ी होती है और वह यहाँ से जा रही होती है। यह सब दूर से यह सब देखते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इनके साथी जो जहाज़ में बंदी होते हैं वह भी इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वह बंदी होते हैं। अब यह सब जहाज़ें यहाँ से चली जाती हैं और यह सब बहुत चिंतित होते हैं कि अब हम क्या करें, जहाज़ें तो यहाँ से चली गई। रात में यह सब बातें कर रहे होते हैं और पूछते होते हैं कि आखिर ये जहाज़ें जाती कहाँ हैं। तभी उनमें से एक बंदा बताता है कि यह जहाज़ें जहाँ जाती है वहाँ आज तक कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि इनका रास्ता स्वयं तारे बताते हैं, तारे इनका रास्ता दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई आज तक नहीं पहुँच पाया है। और यह 7 समुंदर दूर है और बहुत दूर है, इन तक पहुँचना नामुमकिन है। तभी डिले और उसका साथी इस बात से बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन डिले डरता नहीं है, वह आगे निकल जाता है। तभी डिले रात में ऊपर देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि यह सफ़र दिन में तय नहीं किया जा सकता है, यह सफ़र रात में तय किया जा सकता है, क्योंकि तारे रात में चमकते। वह भागता हुआ जाता है और भागते भागते अपने साथियों को उठाता है और उनसे बताता है कि अब हमें जो सफ़र तय करना है वो रात में ही करना है, क्योंकि तारे जो हैं वो रात में ही चमकते हैं। उनके साथी भी ऊपर देखते हैं, वह भी समझ जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब वह सब रात में ही सफ़र स्टार्ट करते हैं और पूरी रात सफ़र तय करते हैं। सफ़र तय करते करते जब वह आगे जाते हैं, देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियों के ढांचे डले हुए हैं, काफ़ी सारे ढांचे यहाँ पे बिखरे होते हैं। वह इनके आगे निकलते जाते हैं। जब वह यहाँ से और आगे जाते हैं और देखते हैं कि सामने वहाँ कुछ ना कुछ दिख रहा है। अब यहाँ से और आगे जाने के बाद उन्हें यहाँ पे दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे लाखों मजदूरों को रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे मजदूरों से काम करवाया जाता है, अलग अलग कबीलों से यहाँ पे मजदूर लाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको मजदूरों को पकड़ के लाया जाता है। वह समझ नहीं पाते हैं कि इतने सारे लोगों को इन लोगों ने बंदी कैसे बनाया है। यहाँ पे इन सब मजदूरों से बहुत काम लिया जाता है, इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है और अपने बड़े बड़े पिरामिड इनसे बनवाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं जो इनको सामान ढोने में मदद करते हैं। वहीं पे एक देवता इनको सामने आता है, यह अपने आप को भगवान कहता है और कहते हैं कि यह आसमानों से आया है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह 7 समुंदर पार से आता है। यह कभी सामने नहीं आता है, यह केवल आवाज़ देता है और इसके जो साथी होते हैं वह इसकी बात सुनाते हैं और इन सब से काम करवाते हैं। यह अपने आप को भगवान समझता है और यह इन्हें गुलाम समझता है और इनसे अपना पूरा काम करवाता है। डिले और उसके साथी अब सोचते हैं करना क्या है। तभी रात में मौका मिलते ही वह इनके अंदर घुस जाते हैं। इनका कबीला जो होता है और जहाँ इनको बंदी बनाया होता है वह वहाँ पे घुस जाते हैं और अब यहाँ पे वह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सबको हराया कैसे जाए और इनसे अपने कबीले वालों को यहाँ तक बचा के कैसे लेके जाएगा। तभी उनके बीच एक बूढ़े आदमी को लाया जाता है। यह उसी मंदिर में काम करता था पहले, लेकिन अब वह अंधा हो चुका है। यह बताता है कि पहले 3 देवता हुआ करते थे जिसमें 2 मर चुके हैं और अब एक ही बचा है। तब यह सब सुन के डिले यहाँ से चला जाता है। जब यह यहाँ से जा रहा होता है तभी इनके कुछ साथी इन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे जाते हैं। इनके साथ इनकी लड़ाई होती है और उनमें से डिले इन्हें मार देता है, लेकिन उनका एक साथी जो इनका सरदार होता है डिले का, वह भी मर जाता है। डिले को भी लग जाता है। यहाँ पे एवलेट के पास वही सरदार आता है जो इन्हें बंदी बना लेता है और एवलेट से कहता है कि तुम मेरी हो जाओ, लेकिन एवलेट इन्हें नहीं मानती है। और तभी मंदिर के कुछ पुजारी वहाँ पे आते हैं। वह आते हैं, जब देखते हैं कि एवलेट के हाथों में कुछ निशान है, तब उसे मंदिर ले जाया जाता है। और वहाँ मंदिर ले जाने के बाद बड़े पुजारी भी उसके हाथों में देखते हैं और वह देख के समझ जाते हैं कि इसके हाथों में वही निशान है जो हमारे विनाश का कारण है। रात में वही कबीले वाले सब यह योजना बनाते हैं कि अब सुबह होते ही वह सब कबीले वाले अलग अलग जगहों से उस जगह के अंदर प्रवेश करेंगे जहाँ पे वह मजदूर बंदी हैं, और वहाँ पे वह सब अलग अलग जगह में फैल के लड़ाई की तैयारी करेंगे। और जैसे ही मौका मिलेगा और मेरा इशारा होगा सब युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। अब डिले के साथी यहाँ पे मजदूरों के भेष में सब अलग अलग पहुँच जाते हैं और वह सब काम करने लगते हैं। जैसे ही डिले का इशारा होता है वह सब विद्रोह शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डिले हाथियों को भड़काता है, क्योंकि हाथी एक बार भड़क गए तो वह चलना स्टार्ट करेंगे और एक के बाद सारे हाथी उनके पीछे स्टार्ट अपने आप भागना शुरू कर देंगे। वैसा ही होता है, डिले एक हाथी को भड़काता है और उसके पीछे सारे हाथी एक बार में चलना शुरू कर देते, जिससे कि वहाँ पे हलचल मच जाती है, सारा चीज उथल पुथल हो जाता है। अब शुरू हो जाती है विद्रोह। अंदर उनका पुजारी बोलता है कि बाहर विद्रोह हो गया है, अब करना क्या है। बाहर सारे के सारे लोग उस मंदिर की ओर आते हैं जहाँ पे वो मैन पुजारी रहता है और उनका गॉड रहता है। सारे के सारे कबीले वाले इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो उस कबीले की ओर बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे वह एवलेट को बांध देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम सब आगे आए और तुम सब ने यहाँ पे विद्रोह किया तो वह इस लड़की को मार देंगे। तभी उनका गॉड आता है और गॉड जैसे ही आता है तभी उनके आधे लोग वहाँ झुक जाते हैं और उनके पैर पड़ने लगते हैं। डिले यह सब देख रहा होता है, वह एवलेट की ओर देखता है। उनमें से उनका गॉड कहता है कि तुम सब वहीं रुक जाओ, लेकिन डिले नहीं रुकता है।
डिले एक भाला फेंक के सीधे उसके सीने में मारता है और उनकी गॉड को भाला लग जाता है और वह मर जाता है। तब डिले बोलता है उनसे कि देखो ये कोई भगवान अगवान नहीं है, अब तक ये तुम्हें धोखा दे रहा था। तभी सारे कबीले वाले उनकी मंदिर की ओर जाते हैं, उन सभी साथियों को खूब मारते हैं और उन सबको वहाँ से हटा देते हैं और जिसमें से आधों की तो वो जान भी ले लेते हैं। और इसके बाद कुछ लोग भागते हुए सीधे मंदिर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कुछ बड़ी सी मूर्तियाँ बन रही होती है जिन्हें वो तोड़ के अलग कर देते हैं। और यहीं पे एवलेट को वही बंदा जो इन्हें पकड़ के लाया था अपने साथ घोड़े में बिठाल के ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ से एवलेट गिर जाती है। एवलेट गिरने के बाद वह डिले की ओर भागती है। जब वह डिले की ओर भाग रही होती है तभी पीछे से वह उसे तीर मार देता है और तीर उसे लग जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। डिले उसके पास जाकर उसे मारता है, लेकिन वहाँ पे एवलेट को तीर लगने के कारण वो घायल रहती है और उसकी जान भी चली जाती है। उसकी जान जाने के बाद वहाँ पे उसकी माँ यह सब देख रही होती है। अब यहाँ पे उसकी माँ की जान चली जाती है, लेकिन माँ की जान जाने के बाद एवलेट में वापस जान आ जाती है और वह जिंदा हो जाती है। उसके जिंदा होने के बाद अब वह सब वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वह अपने घर लौटने के लिए होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ कबीले वाले आते हैं, उनसे कहते हैं यह दाना आप ले जाओ, यह दाना आप ले जाओ, क्योंकि आपके पिता ने कहा था कि जो हमारे कबीले से कोई आए तो उन्हें यह दे देना। तभी यह लोग चले जाते हैं और ये कबीले वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी आ जाते हैं। अब यह अपने घर लौट आते हैं और अपने घर लौटने के बाद एवलेट बहुत खुश होती है डिले के साथ। यह बहुत प्यारा जीवन व्यतीत करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ ये वापस आके बहुत खुश होती है। वहीं पे डिले जो बीज लाया होता है उन बीजों से वह खेती करता है और वहाँ पे वह फसल उगाता है। उस फसल के उगने के बाद अब इन्हें भूखा नहीं मरना होगा, ना ही इन्हें हाथी के आने का इंतजार करना होगा। यह फसल आने वाले भविष्य में इन्हें हमेशा खाना प्रदान करती रहेगी। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए 300 से अधिक मूवियाँ जल्दी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।